नमस्कार दोस्तों, मैं बिपिन बिहारी पांडे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू स्टडी, अध्ययन कैसे करें, एंड हाउ टू गेट सक्सेस बाय सेल्फ स्टडीज, और स्वयं अध्ययन करके कैसे सफलता को प्राप्त करें। तो देखिए, इसके लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु है, आप ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, चाहे रूरल में हो, अर्बन में हो, चाहे आपके पास में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या न हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आप देखें कि आप क्या करना चाहते हैं। यू आस्क and then find what your internal motivation says। आप अपने से पूछिए और देखिए कि हमारा जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वह क्या कहता है। एंड देन डिसाइड योर गोल। तब अपने आप लक्ष्य को क्या करिए कि डिसाइड करिए। जब लक्ष्य को डिसाइड कर देंगे तो ये लक्ष्य कैसा होना चाहिए। आप देखिए कि जस्ट डिसाइडेड गोल मस्ट बी गेन्ड। ये जो निर्धारित लक्ष्य है इसे हर हालत में प्राप्त करना है। ये हमेशा दिस शुड बी इनहेरेंट इन योर माइंड। ये हमेशा आपके दिमाग में बने रहना चाहिए। दूसरा क्या करें, अकॉर्डिंग टू द गोल जस्ट यू कम टू चेंज योर बिहेवियर। लक्ष्य के अनुसार आपको अपना व्यवहार परिवर्तित करना चाहिए। अब लक्ष्य के अनुसार कैसे परिवर्तित होगा भाई व्यवहार, तो देखिए कि जो हमारा गोल है उस गोल के संदर्भ में जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कितने हैं, रिसोर्सेज सफिशिएंट है कि नहीं सफिशिएंट है, तो पहले रिसोर्सेज को जुटाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा चीज इसमें कि रिसोर्सेज अगर अवेलेबल होने लगता है तो फिर आप देखें कि रिसोर्स को हमारा जो सिस्टम है वह सिस्टम रिसोर्स को जुटाने में या रिसोर्स को कंज्यूम करने में बेहतर है कि नहीं। और तीसरा, तब आप किसी मेंटर को, ट्यूटर को, एक्सपर्ट को ढूंढना चाहिए। अब मान लीजिए कि इसका अभाव है, टोटली आप देहात में हैं, कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं है, कोई मेंटर नहीं है, कोई ट्यूटर नहीं है, कोई बात नहीं है। चूँकि बुक्स आपका बहुत बड़ा गाइड है, बुक्स बहुत बड़ा मोटिवेटर है, बुक्स बहुत बड़ा मेंटर है, और आपका जो परसीविंग ब्रेन है अगर इसको प्राप्त करता है तो कंपटीशन इज टू इजी। यू कैन compete easily, you can fulfill your dream, you have no any hurdle, you can guide others also। आपके पास कोई समस्या नहीं होती, हो सकती है आप दूसरे को हेल्प भी कर सकते हैं। क्या करें इसके लिए, किसी भी कंटेंट को आप अगर पहली बार पढ़ते हो तो एज इजी वे इसे इजी गोइंग होने दें और कोई इस पर मार्किंग न करे, कारण कि उसमें आपका कंसेंट्रेशन लैक होगा। एक पेज पढ़ने में ही आप लंदन और अमेरिका टहलने लगोगे, कंसेंट्रेशन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या करें, ऐसे ही आप पढ़ें। दूसरी बार जब आप पढ़ते हैं तो स्वयं में लाइन सोच कि जस्ट यू शुड अंडरलाइन, आपको अंडरलाइन करना चाहिए। लाइन दर्शाने लगेगा कि दीज आर द इम्पोर्टेंट्स, ये महत्वपूर्ण है, तो उस हिसाब से उस लाइन को अंडरलाइन करें और फिर आगे बढ़ते जाएं। तीसरी बार में जो अंडरलाइन किया हुआ चीज़ है उसको जरूर पढ़ते वक्त लिखें, और चौथी बार में आप क्या करें कि सवाल देखें कि जो आपने पढ़ा है, जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब कितना % आप दे रहे हो। अगर इस तरह से आप देखते हैं चौथी बार में, तो मैं समझता हूँ कि अगर 10 सवाल किसी कंटेंट पर बन रहा है तो उसमें आप 7 सवाल का जवाब दे लेते हो। अब सवाल होता है कि जब यही जो मटेरियल है, कलेक्टेड मटेरियल, अगर आप क्वेश्चन में बांध करके वर्तमान परिवेश के अनुसार अगर आप सोचने लगते हैं,
डेटा को जोड़ने लगते हैं तो गौर करिए 10th का 10th सवाल भी जस्ट यू फील एबिलिटी, यू कल्टिवेट योर माइंड, यू विल बिकम कैपेबल एंड यू विल हैंडल द इजीली टास्क। और आसानी से इसको आप पूरा कर लेते हैं, आप अपने माइंड को ग्रो कर सकते हैं, कल्टिवेट कर सकते हैं और यही कल्टिवेशन आपको सफलता दे देता है। तो मेनी मोर स्टूडेंट्स दे आर रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं मित्रों, लेकिन दे आर कम्पीटिंग द एग्ज़ाम, वही एग्ज़ाम को निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर डिटर्मिनेशन क्लियर हो जाए, आई डिटर्मिनेशन निर्भर करता है कि गोल आपने जो डिजाइन किया है गोल स्ट्रांगली डिजाइंड है कि नहीं, ये चेंज नहीं होना चाहिए और गोल के अनुरूप व्यवहार होना चाहिए। लक्ष्य आपके दिमाग में हमेशा दौड़ता रहे, एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। ये 24 आवर्स में लक्ष्य हमेशा केंद्रित और दिखते रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस तरह अध्ययन करने से कोई रोक नहीं सकता है। इस तरह के अगर अध्ययन करें तो आपको सफलता क्या कम समय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप सपोज करिए ब्रिटिश इंडिया के समय में हमारे यहाँ से ही जैसे सुभाष चंद्र बोस जी हुए, रविंद्रनाथ टैगोर जी हुए, जाकर आईसीएस में वो कम्पीट करते थे। ब्रिटेन में जाकर के इंडियन सिविल सर्विसेज को कम्पीट करते थे। उस समय कोई कोचिंग नहीं हुआ करता था, उस समय कोई मेंटरिंग नहीं हुआ करता था, उस समय कोई सेल्फ, केवल सिलेबस और जो रिसोर्सेज है उसको जुटा करके स्वयं इस तरह से लोग पढ़ते थे। तो आपकी मेमोरी अपने आप तेज हो जाएगी, बशर्ते आप लिखकर पढ़ने का आदत डालें। पहले ऐसे ही पढ़ें, दूसरी बार में अंडरलाइन, तीसरी बार में ज़रूर लिखें और चौथी बार में क्वेश्चंस को देखें और पांचवी बार में आप अपने मटेरियल्स को जो वर्तमान मैगजीन्स है उपलब्ध होता है या गूगल से, नेट है, सबके पास एंड्रॉयड सेट है, इसके माध्यम से अटैच करें। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई ज़रूरत हो, कोई नीड हो, कोई एक्सीजेंसीज आपकी हो तो काइंडली कमेंट में आप लिखें। आप को जहाँ तक हो सकता है मैं हेल्प करने के लिए प्रयास करूँगा और प्रयासरत रहूँगा। धन्यवाद मित्रों। आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। आपको हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है एजुकेशन से संबंधित, जो गवर्नमेंट न्यूज़ से संबंधित, जो भी अकॉर्डिंग टू व्हाट यू फील द नेसेसिटी इन द सोसाइटी, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन दिस विल जर्नी टू यू। ये आपको प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगा। आप इसे लाइक करें, लोगों में फैलाएं और ये ध्यान रखें कि इस वीडियो को देख करके ज़रूर अपने आप प्रैक्टिस में लाएं, सुन करके ऐसे ही नहीं, प्रैक्टिस में जिस दिन ला देंगे आप 10 दिन केवल ला करके देखिए और तब हमसे कमेंट में सवाल पूछिए कि ये कितना % कारगर है और कितना % फायदेमंद है। धन्यवाद, नमस्कार।